जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का 2 शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे थे। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। वैसे तो बहुत शुक्राने सत्संग हैं, पर मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं आज बहुत दिनों से सोचते सोचते शायद आज ही गुरुजी का हुक्म हुआ है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने बहुत मेरे ऊपर कृपा करी है। गुरुजी, जब से गुरुजी की संगत में मैं जुड़ी हूँ, तब से मेरे जीवन में छोटे छोटे सत्संग तो होते ही रहते हैं। संगत जी, मेरे को ये बहुत पुराना सत्संग है कि एक बार गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। मैं उस स्वप्न को समझ ही नहीं पाई। मुझे लगा कि शायद मैं सारे दिन सोचती रहती हूँ ना गुरुजी के बारे में, तो वही सब कुछ आ रहा है। लेकिन मुझे अब समझ में आया कि मेरे ऊपर कितनी असीम अनुकंपा थी गुरुपा की, कि उन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। संगत जी, मेरा ससुराल वाला जो घर है, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम है। तो वहाँ पे उसी फ्लोर पे मतलब ईशान कोण जो होता है, वहाँ पे दीवार है और सीढ़ियाँ जा रही है साथ में। तो मुझे वाइट चोले में गुरुजी उस दीवार में से निकल के आए और आके, और है ना वहाँ पे आगे ना एक मतलब रूम्स के आगे एक ऐसे बरामदा टाइप बना हुआ है। तो मैं और मेरी एक भाभी है, हम दोनों थे। उन्होंने वहाँ पे एक आसन बिछा दिया। गुरुजी वहाँ बैठ गए और बोले, ला तेरे बच्चों को लेके आ। तो संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं। तो मैं गुरुजी से हमेशा बोलती रहती हूँ, गुरुपा उनको सही दिशा दिखाए, उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। तो गुरुजी शायद उस टाइम पे उसी चीज से मेरे को वो कर रहे थे, ब्लेस कर रहे थे, कि गुरुजी ने कहा ना अपने बच्चों को बिठा। तो मैंने एक छोटा आसन और गुरुपा के सामने बिछाया। उस पे पीछे से तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो मेरा बच्चा था, पर बैक थी बच्चे की और गुरुपा उसके सर पे हाथ रख रहे और फिर बोले, चिंता नहीं करना, सब ठीक होगा। जय गुरु जी। उसके बाद में तो मतलब मुझे बहुत देर तक तो समझ में ही नहीं आया। मैंने अपने आसपास अपने फ्रेंड्स को बताया, तो बोली कि नहीं, ये स्वप्न तो तुम्हें मतलब कोई भाग्यशाली होते हैं उन्हीं को आता है। तो गुरु जी तुम्हारे बच्चों को ब्लेस करने आए थे। हे गुरुपा, ऐसे ही मेरे बच्चों को ब्लेस करते रहना गुरु जी महाराज। अभी 4 मई को मेरा बेटा मेडिकल के लिए एग्जाम दे रहा है। गुरुपा प्लीज उसका वो क्लियर करवा देना मेरे गुरु जी महाराज। उसने 2 साल बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है गुरुपा। बस उसको नर्वस मत होने देना। आप अपनी कृपा का हाथ उसके सर पे बनाए रखना गुरुपा। वो बहुत अच्छे से कर लेगा। अगर आप होंगे वहाँ पे तो सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेगा गुरुपा। गुरुपा मेरी बेटी की गुड़गांव में जॉब लगवा दो गुरुपा। तो जैसी कृपा करो गुरुपा, हम चारों फिर से साथ रहने लगे गुरुपा। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं। बेटी की भी जॉब का ऑफर कहीं बाहर से आया है। बेटा कॉलेज के लिए बाहर चला जाएगा। गुरुजी महाराज, सारा परिवार बिखरा हुआ है, लेकिन मुझे पता है इसमें आपने कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। आप जरूर सब कुछ ठीक करोगे मेरे गुरुजी। मेरे मन की व्यथा आप बहुत अच्छे से समझते हैं। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और मैं शेयर करना चाहूंगी। मेरा बेटा वैसे तो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, पर उसने ऐसे ट्रायल के लिए जेई एंट्रेंस का एग्जाम दिया था। अभी जो जेई जेई का गया है ना, अभी लास्ट मंथ, तो उसका अभी परसों ही रिजल्ट आया। जबकि उसको कोई मतलब इंजीनियरिंग नहीं करनी है, लेकिन उसने के लिए ट्रायल के लिए कंपटीशन में किस तरीके से बैठना है। पर गुरुजी की कृपा देखो, मतलब जो बच्चे इतने 2-2 साल तैयारी कर रहे हैं उनके भी इतने नंबर नहीं आए। मेरे बेटे ने 93 कट ऑफ गया और उसका 94.65 स्कोर आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ऐसे संगत जी, मेरी बेटी अभी 3rd ईयर बीटेक में ही है और अभी उसका डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई। उससे पहले गुरुजी ने उसको जॉब ब्लेस की और कॉलेज ने उसको एनओसी दे दी और कॉलेज ने उसको अलाउ किया कि आप सिर्फ एग्जाम देने के लिए आना और आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी गुरुपा मेरे पे मेहरबानी बनाए रखना। संगत जी आप ही अपनी मेहरबानी बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो सत्संग शेयर करने में मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है गुरुपा। और संगत जी मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। जय मेरे गुरु जी। गुरु जी महाराज की असीम अनुकंपा से आज सुबह मैं सुबह 4 या 5 बजे का टाइम होगा, उस टाइम पे उठी थी अपने बेटे को चेक करने के लिए। वो रात को स्टडी करता है तो मैंने उसको चेक करने के लिए एक बार उठती हूँ, फिर उठ के वॉशरूम वगैरह जाके और मैं लेटी। और लेटी मैं पूरी तरीके से नींद में भी नहीं आई थी, मतलब मुझे पता है मैं जग रही हूँ, सिर्फ आंख ही बंद की थी। इतने में मुझे गुरुजी का एक स्वरूप जैसे ऐसे आया कि गुरुजी बैठे हुए हैं। सफेद रंग का उन्होंने चोला भी नहीं बोलूंगी, जैसे ब्राह्मण लोग धोती पहनते हैं उस टाइप से उन्होंने गुरुजी ने लपेटा हुआ था। और गुरुजी का फेस था और सर के ऊपर चंदन तिलक, जैसे शिव जी के जो हम करते हैं ना संगत जी, तीन तीन फिंगर से जो चंदन तिलक करते हैं और बीच में रेड कलर का चंदन लगाते हैं, वैसा लगाया हुआ। और गुरुजी हंस रहे और 2 मिनट में ही मतलब, और मैं जग रही हूँ और मुझे ऐसा लगा अरे ऐसा स्वरूप गुरुजी का मेरे आंखों के सामने कैसे आया। मैंने जय गुरुजी बोल रही हूँ और मैं पूरी तरीके से जगी हुई हूँ, बस मैं बेड पे आंख बंद करके लेटी ही थी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए आए। गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुजी। मेरी सारी मन की स्थितियां आपको पता है, आपको सब कुछ पता है गुरुपा, सब कुछ आप संभाल लेना मेरे गुरुजी। अपनी कृपा का हाथ बनाए रखना गुरुपा, अपनी मेहर बनाए रखना मेरे गुरुजी। जय मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय संगत जी।